नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद पटना गर्दनी बाग धरना स्थल पर। यहाँ पर समाज कल्याण के प्रवक्ता द्वारा आज धरना दिया, भूख हड़ताल बैठी हुई है। क्या कुछ उनका कारण क्या भूख हड़ताल है, आइए उनसे जानते हैं। मतलब भूख हड़ताल बैठी क्या कुछ कारण है? जी नमस्कार, मेरा नाम प्रीति रानी प्रीत है, मैं संघ की अध्यक्ष हूँ। और ये भूख हड़ताल हमारे जो नियम संगत मानदेय वृद्धि को लेकर के रखा गया है। जो सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया है मानदेय वृद्धि को, एक संविदा कर्मी का जो मानदेय निर्धारण होता है उसके आधार पर जो हम लोगों का होना चाहिए मानदेय वृद्धि, वो नहीं हो पा रहा है। और इसके पहले भी हम लोग वार्ता हो चुकी है और वार्ता में जो आश्वासन दिया गया था, 8 महीने पहले भी वार्ता हुई थी हमारे विभाग के मंत्री और हमारे विभाग के पदाधिकारी के साथ। तो उसमें आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों की मांग पर जो है 1 महीने के अंदर विचार किया जाएगा और आप लोग का आदेश निर्गत होगा। लेकिन 8 महीना होने के बावजूद भी, बीत जाने के बाद भी जो अभी तक कोई मानदेय बढ़ोतरी संबंधित किसी प्रकार का आदेश निर्गत नहीं हुआ है। अतः बाध्य होकर हम सभी महिला पर्यवेक्षिका, बिहार के हर कोने की महिला पर्यवेक्षिका आज हम लोग धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है हम लोग इसी तरह अनशन पर बैठे रहेंगे। और सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करें। मतलब मामला आप लोग कब से लंबित है? मामला तो हम लोग 12 वर्ष से लगभग हम लोग इस विभाग में अपना समय दे रहे हैं। सारा काम जो भी काम हम लोगों को दिया जाता है निष्ठापूर्वक हम लोग उसका कार्य का निर्वहन करते हैं। लेकिन मानदेय बढ़ोतरी के नाम पर या मानदेय निर्धारित करने के नाम पर हमारे साथ हमेशा जो है विभाग के द्वारा मतलब शोषण किया गया। बहुत कम मानदेय पर हम लोगों को कार्य करवाया जा रहा है। हम लोग बार और हमारे संघ के माध्यम से भी, अन्य संघ के माध्यम से भी हम लोग विभाग से ये कर चुके हैं, मतलब निवेदन किए कि हमारे मानदेय पर विचार किया जाए और महंगाई को देखते हुए हमारे मानदेय का निर्धारण किया जाए। पुनर्निर्धारण के लिए बार मांग की जा रही है, बावजूद इसके सरकार या विभाग हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। और इतने कम मानदेय में अब हम लोग कार्य करने से में विवश हो रहे हैं। इसलिए जो हम लोग अपनी मांग को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। क्या कुछ मामला है? हम लोग को जैसे आश्वासन देकर अगली बार हड़ताल से हम लोग को हटा दिया गया कि 8 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर हम आप लोगों की मांग पूरी करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों की मांगें नहीं पूरी है, जिससे हम लोगों को काफ़ी दुख है। और उससे और दूसरी बात है कि हमारे ICDS विभाग से हर लेटर 24 घंटे के अंदर काम करने के लिए निकाला जाता है। तो जैसे काम करने के लिए 24 घंटे से हमारा निकाला जाता है कि काम को पूरा करो, उसी तरह इनको भी तो चाहिए था कि हम 1 महीने के अंदर इनकी मानदेय को निर्धारित करके दे दे। जब कमेटी पे सौंपा गया तो कमेटी जो काम करके गई उसे भी इन्होंने हमें नहीं लेटर द्वारा अवगत कराया। राज्यपाल से अनुशंसित है, सभी विभाग में लागू हो जाती है पर ICDS में लागू नहीं होती है और सिर्फ महिला पर्यवेक्षिका पे नहीं लागू होती है। इसी विभाग में BC का बहाली हुई है जो कि योजना से है, उसको 3% इंक्रीमेंट दे रही है सरकार। पर हम लोग स्वीकृत पद पे हैं। आज 12 साल से हम लोग को न तो मानदेय में बढ़ोतरी हो रही है, न तो इंक्रीमेंट मिल रही है, न तो कोई छुट्टी मिलती है। विभागीय कोई भी हम लोग को लाभ नहीं मिल रही है और शोषण पे शोषण पदाधिकारी के द्वारा की जा रही है। हमारी EPF की कटौती हो रही है, किसी जिला में LS के खाते में जा रही है। जैसे हमारे मधुबनी जिला या कई जिला और है जो कि EPF की कटौती की जा रही है हमारे सैलरी मानदेय से, पर हमारे अकाउंट में जमा नहीं की जा रही है। इसके लिए भी हमारे हमको घाटा हो रही है, आर्थिक क्षति हो रही है। उसका जो है क्या कहते हैं सुविधा होता है जो हमारे मानदेय से कटौती हो रही है, वो तो हमारे अकाउंट में नहीं आ रही है। यह है कि सभी विभाग में लागू हो जाती है समान प्रशासन की चिट्ठी, पर मेरे विभाग में नहीं, मेरे सुपरवाइजर के लिए नहीं लागू होती है। सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानती है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे 28 तारीख को, चाहे जो हो जाए। अपना परिचय? रेखा कुमारी, महिला सुपरवाइजर। आपने देखा और सुना इनका सीधे और साफ तौर पर कहना कि हम लोग पिछले 9 महीने पहले भी हम लोग धरने में बैठे, लेकिन सरकार ने हमें सिर्फ आश्वासन दिया। लेकिन इस बार हम लोग करो या मान की स्थिति में सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। तो इसी के साथ हमें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।